साल 2019 में सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने पहुंची मेनका गांधी ने बहुतेरे वादे यहां की जनता से किए थे। उनमें से एक मुख्य वादा था दशकों पुरानी बनी इकलौती जर्जर चीनी मिल के जीर्णोद्धार का। कार्यकाल पूरा होने को आ गया है, लेकिन चीनी मिल के दिन अभी तक नहीं भौरे। जब सांसद के सामने इसका मुद्दा उठा तो केवल कोरे आश्वासन ही मिले। चीनी मिल की अनदेखी उनके द्वारा तब की गई जब उनके पति स्वर्गीय संजय गांधी द्वारा ये सौगात सुल्तानपुर दी। ये सौगात सुल्तानपुर के लोगों को दी गई थी। सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने जिले को कई सौगात दी है, जिसमें सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, पलहीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, कादीपुर अखंड नगर सड़क चौड़ीकरण योजना, कादीपुर तहसील मुख्यालय पर नए बस स्टेशन का निर्माण, सरहरी झील पर 9.5 करोड़ की लागत से 5 पुलों का निर्माण, सुल्तानपुर में धनपतगंज, स्योगढ़ और बंधुआ कला के रूप में 3 नए थाने की सौगात, 40 करोड़ की सुल्तानपुर शहर सौंदर्यीकरण योजना, लंबुआ और धमौर में मॉडल पोस्ट ऑफिस की सौगात प्रमुख योजनाओं में शामिल है। सांसद मेनका गांधी के पति स्वर्गीय संजय गांधी द्वारा निर्मित किसान सहकारी चीनी मिल के जीर्णोद्धार का एजेंडा भी इन योजनाओं में शामिल रहा, जो धरातल पर ही नहीं उतर सका। सांसद ने कहा है कि चीनी मिल अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन हमने ये व्यवस्था की है कि किसी को तकलीफ ना हो। गन्ना को बेचते हुए वहाँ किसी कर्मचारी को तनख्वाह की तकलीफ ना हो। जब हम आए थे तो लोगों को 2-2 साल से तनख्वाह भी नहीं मिली थी और किसानों को बहुत तंग किया जा रहा था। चीनी मिल बनता रहेगा जब पैसे आएंगे। किसान सहकारी चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया की कार्यवाही चल रही है। माइनर एक्सपेंशन का कार्य शासन के निर्देशों पर शुरू कराया जाएगा। सत्र 2022-23 का गन्ना मूल्य भुगतान 100% कर दिया गया है। सोसाइटी परिषद भी 100% भुगतान कर दिया गया है। लाभान्वित होने वाले किसानों की जो संख्या है वो 7,354 है। इनके खातों में गन्ना मूल्य भुगतान पहुंच चुका है। सत्र 2023-24 के लिए रिपेयरिंग मेंटेनेंस का कार्य संतोषजनक चल रहा है। 25 नवंबर से सत्र शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि इस साल लगभग 10 लाख कुंटल पेराई की व्यवस्था की गई है। जिला गन्ना अधिकारी जीएम चीनी मिल से मैंने रिपोर्ट ली है। कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। समय रहते जो भी पैसा आया उसका उपयोग कर लिया जाएगा। पिछले सत्र में किसानों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था। इस साल भी यही तैयारी है। किसान भाई परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भुगतान समय रहते कर दिया जाएगा। इस साल लगभग 10 लाख कुंटल की पेराई की व्यवस्था की गई है और आज सुबह ही मैंने जिला गन्ना अधिकारी और जीएम चीनी मिल से इसकी रिपोर्ट ली थी। कुछ मरम्मत का कार्य भी चीनी मिल में चल रहा था। जो भी अपना समय रहते जितना अभी इस वक्त पैसा आया है उसका उसका उपयोग कर लिया जाएगा। वो काम भी ज़ोरों पे चल रहा है। पिछले सत्र में आप लोग ऑलरेडी अवगत हैं कि किसानों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था। इस साल की भी हमारी यही तैयारी है कि हमारे किसान भाई परेशान नहीं होने चाहिए और उनका भुगतान भी समय रहते कर दिया जाएगा। मैम, एल्कोहल और क्या तैयारियाँ हैं? गन्ना मूल भुगतान पिछले सत्र का 22-23 सत्र का 100% भुगतान कर दिया गया है और सोसाइटी कमीशन भी 100% भुगतान कर दिया गया है। और वर्तमान में इस समय इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की जो संख्या है 7,354 है, जो सभी कृषकों के खातों में गन्ना मूल भुगतान पहुंच चुका है। सत्र 23-24 के लिए रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य संतोषजनक चल रहा है और आगामी सत्र की तिथि 25 नवंबर के आसपास चलाने का निर्णय लिया गया है शासन द्वारा। उसी के क्रम में कार्य की तैयारी रिपेयर मेंटेनेंस की जाए। गांव को डुबोती थी, हमने मंत्रियों से मदद लेकर के वहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आज कोई भी गांव डूबता नहीं है। यहाँ शहर की चौड़ीकरण ताकि जैम्स ख़त्म हो जाए, एक वेंडिंग जोन ताकि सारे जो ठेले वाले हैं एक जगह में बैठें, यहाँ बिजली के हर तार को बदलना, नए बिजली के क्या बोलते हैं, नहीं खंबे ट्रांसफार्मर तो 700 तो बदले ही बदले हैं। फिर क्या क्या बताऊँ, सब स्टेशंस बनाए हैं। पशु चिकित्सालय जो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा है वो भी यहाँ बना है, वो तो बनना ही था। फायर स्टेशंस 4 बने हैं हर जगह में ताकि अगर कहीं आग लग जाए तो ये काम में आ जाए। रजिस्ट्री ऑफिसेस, नए पोस्ट ऑफिसेस, 2 बड़े बड़े थाने
बल्दी राय के और नहीं बंधुआ धनबज और हाँ बंधुआ कला, फिर और शिवगढ़ का भी बन रहा है। अब क्या क्या बताऊँ, मेडिकल कॉलेज, फिर नवोदय विद्यालय, ITIs, पॉलीटेक्निक्स, बस अड्डे, बहुत सारा काम हुआ है। चीनी मिल से भी लोगों की उम्मीदें बड़ी जुड़ी हुई हैं किसानों की। ऐसे है कि चीनी मिल अभी तक बन नहीं पाया, लेकिन हमने ये व्यवस्था करी है कि किसी को तकलीफ़ नहीं हो चीनी को बेचते हुए, गन्ना को बेचते हुए, और कोई वहाँ कर्मचारी को भी तनख्वाह की कोई तकलीफ़ ना हो। जब हम आए थे तो लोगों को 2-2 साल से तनख्वाह भी नहीं मिली थी और किसानों को बहुत तंग किया जा रहा था अपना गन्ना बेचते हुए। अब किसी की शिकायत नहीं है, तो चीनी मिल बनता रहेगा जब पैसे आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो किसी को तकलीफ़ नहीं। सुल्तानपुर से Now 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज़ चैनल।